हेलो बच्चों। तो आज आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। उदाहरण 10 से आगे को करेंगे। कुछ उदाहरण कर रहे हैं आज, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण कर रहे हैं। 10 से लगभग 16-17 के आसपास तक हैं। तो मैंने बताया था कि कई सारे फार्मूले हमने लिखे थे। जैसे कि एक फार्मूला ये दिख ही रहा होगा, और इससे पहले भी काफ़ी फार्मूले मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ, एक साथ लिखाए थे शुरुआत में। तो वहीं से सारे फार्मूले यूज होने शुरू होंगे आज से। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि देखो, सिद्ध कीजिए ये इक्वल टू 1 निकालना है। तो हम एलएचएस को हल करेंगे। ये एलएचएस हुआ दायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष, और ये आरएचएस हुआ यानी दायां पक्ष। तो मैं फिलहाल एलएचएस ही लिखूंगा, किसको, बाएं पक्ष को, और दाएं पक्ष को आरएचएस ही लिखूंगा। तो हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे और आरएचएस निकालेंगे। ठीक है, हर किसी में। तो ये यहाँ तक के लगभग हम करने वाले हैं। अभी कितने हैं, लगभग 16 तक के क्वेश्चन। ठीक है, उदाहरण जितने भी हैं। तो देखो, पहला ये एलएचएस लिया हमने, एलएचएस को सॉल्व करना शुरू किया। देखो एलएचएस लिखा है, तो साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 रख दिया। सेक पाई बाई 3 यानी सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 रख दिया। उसके बाद साइन 5 पाई बाई 6, अब ये तो आपको आता नहीं है, तो इसको निकालने का तरीका मैंने सिखाया है। क्या सिखाया है, सिंगल करना सिखाया था। साइन इसको हम पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। 6 से जब 5 में भाग दोगे तो 6 का 6 आता है, लेकिन एक घटाना पड़ेगा, तो इसलिए एक और उसमें से एक घटा दिया है। ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद कॉट पाई बाई 4, इसकी वैल्यू रख दी 1। ये भी कॉट 45 डिग्री का मान ये होता है, हमने रख दिया टेबल से। ये टेबल का यूज करना है पहले तो। उसके बाद फिर नॉर्मली सॉल्व किया, यहाँ 2 कटा तो 3 बचा, यहाँ 4, यहाँ साइन पाई माइनस पाई बाई 6। अब जरा मुझे एक चीज़ बताना, जो मैंने आपसे कहा था ना, वो यहाँ भी यूज होने वाला है। जितने भी मैंने फॉर्मूले आपको अभी तक लिखाए हुए हैं, सब के सब यूज होंगे। ये था, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है। अगर पाई में से कुछ घटाओगे तो वो आएगा दूसरे वाले चतुर्थांश में। दूसरे में साइन और कौशिक धनात्मक होते हैं, तो ये धनात्मक ही रहेगा। और पाई वाला है तो साइन पाई बाई 6 ही रहेगा, और आगे धनात्मक ही रहेगा, यानी यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, फिर साइन पाई बाई 6 की जगह हमने रख दिया साइन 30 का मान आता है हमें 1/2। 2 से 4 काटा 2 बार, 3 माइनस 2 बराबर 1 आ गया। और आप देख रहे होगे कि आरएचएस में 1 है, यानी एलएचएस को हल करके आरएचएस निकाल दिया, तो इक्वल टू आरएचएस, और साथ में प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया, ये भी लिख दिया। अगला क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री का मान निकालो। ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे क्या प्रश्नावली में आने वाले हैं, तो यहाँ सीख लोगे तो प्रश्नावली में अपने आप ही आ जाएंगे। तो 45 को मैं, मतलब 15 डिग्री को मैं, साइन 15 डिग्री का मान तो पता नहीं होता हमें। 30 का मान पता होता है, 45 का पता होता है, 60 का पता होता है, 90 का पता होता है। अब आप कितने में से कितना घटाओगे 45 आ जाए। तो आपको पता है हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान आते हैं। तो मैं या तो 45 में से 30 घटाऊंगा तो भी 15 आएगा, या मैं 60 में से 45 घटाऊंगा तो भी 15 आएगा। दोनों में से जो चाहो वो लिख सकते हो। तो मैंने 45 में से 30 घटा के लिखा है इसको। ठीक है, दूसरा तरीके से करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। अब देखो, साइन एक्स माइनस वाई, इस तरह का सूत्र बन गया ये। तो क्या हो सकता है, इसका सूत्र होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सब लिखा है यहाँ फॉर्मूले शुरू में, तो ये लगा देंगे। यहीं साइन एक्स की जगह 45, कॉस 30, ठीक है, फिर कॉस 45 साइन 30 हो गया। अब साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 √3/2 रख दिया, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 1/2। ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से √3, और नीचे 2√2 आ जाएगा। ये 1 आएगा, ये 2√2 आएगा। 2√2 एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 रहेगा ऊपर। और इससे आगे सॉल्व ये हो नहीं सकता, तो हम इसको आंसर लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पाई के रूप में दिया है, देखो 13 पाई/12 करके। तो इसको भी आप तोड़ सकते हो। 12 से जब 13 को भाग दोगे तो एक सही 1/12 आएगा, यानी एक का मतलब पाई प्लस पाई/12। इसको इस तरह से लिख दिया हमने। तो आपको पता है पाई, साइन पाई प्लस, ये पाई होता है, पाई में कुछ जोड़ोगे तो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, और तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये टेन ही है। तो इसलिए 10 पाई प्लस थीटा का सूत्र होता था 10 पाई, 10 थीटा। तो यहाँ 10 पाई/12 आ जाएगा, थीटा की जगह पाई/12। अब आपको पता है आपको इसका मान भी नहीं आता, तो आप पाई/12 की जगह आप क्या लिख सकते हो। अगर इसको पाई/12, पाई की जगह आप 180 रखोगे ना, तो 12 का 12, 12 पंजे 60, वही 15 डिग्री वाला आ रहा है। तो अब ये लेकिन इस वाले रूप में आ रहा है। तो 15 डिग्री को तो आप लिख सकते थे 45 में से या तो 30 घटा के लिखो, या आप 60 में से 45 घटा के लिखो। तो दोनों तरीकों को अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो आप पाई/3 माइनस पाई/4 करोगे तो भी यही आएगा। ये 60 डिग्री और ये 45 है, ये 45 और ये 30 है। ठीक है, लिखा ये किस में है, रेडियन में लिखा हुआ है, और वो क्या था, डिग्री में था। तो आप जो चाहो, मैंने लिख दिया है पाई/12 कहीं भी दिखे
तो आप π/3 माइनस π/4 कर सकते हो, और π/4 माइनस π/6 से भी कर सकते हो, इसी को ये भी, इसको ये भी, जो आपकी मर्जी। तो हमने π/3 माइनस π/4 कर लिया। फिर हमको देखो ये 10x माइनस वाई जैसा है, तो सूत्र होता है 10x माइनस 10y और बट्टे 1 प्लस 10x 10y। तो वही लगाया 10π/3 माइनस 10π/4 बट्टे 1 प्लस 10π/3 इंटू 10π/4। अब मान रख दिया 10π/3 का मान होता है √3, 10π/4 का 1, यहाँ 1 ही है, यहाँ √3 इंटू 1 √3 आ जाएगा। ठीक है, इसको √3 प्लस 1 करके लिख सकते हैं नीचे वाले को। ये हो गया। अब ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कक्षा 10 में, हर का परिमेयकरण करना सीखा होगा वहाँ। तो क्या करते हैं, नीचे वाले का ही करते हैं, ऊपर भी नीचे भी, बीच में चिन्ह बदल देते हैं। तो अब जब इससे इसको किया तो ये तो वर्ग हो गया ऊपर वाला, नीचे देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये a² माइनस बी² हो जाएगा। ठीक है, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, a² प्लस b² माइनस 2ab बट्टे √3 का वर्ग 3 और 1 का 1 ही हुआ। बाकी आगे क्या करेंगे हम, वही नॉर्मल तरीके से, √3 का वर्ग 3, 1 का 1, 2 √3 हो जाएगा ये, बट्टे 3 में से 1 2 आया। फिर ये 3 और 1 4 माइनस 2 √3/2 हुआ। अब आपको दिख रहा होगा ऊपर वाले में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 ले लिया कॉमन, तो 2 माइनस √3 बचा, ये कट गया, और ये 2 माइनस √3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया फाइनल वाला। यहाँ पे आंसर निकाला। समझ गए ना, आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से टफ नहीं है। एक बार पाई के रूप में और एक बार डिग्री के रूप में, दोनों थे। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। अब आप चाहो तो आप LHS को हल करो, RHS निकालो, या RHS को हल करो, LHS निकालो। तो सामान्यतः हम LHS को हल करके RHS ही निकालेंगे। तो हमने LHS लिख लिया। अब आपको इसका सूत्र आता ही होगा sin x प्लस वाई का, sin x cos y प्लस cos x sin y, और sin x माइनस वाई का भी आता होगा sin x cos y माइनस cos x sin y। अब आप देख रहे हो कि ऊपर क्या लाना है, हमें 10x लाना है। यहाँ पर 10x कब आएगा, जब इसको cos x cos y से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, cos x cos y से इसको भी, इसको भी, इसको भी, चारों को भाग दे दिया। ये देख लो, सभी के बट्टे में हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ कटेगा cos y कट गया, तो sin x बट्टे cos x से tan x हो गया। ऐसे इधर पर देखो cos x कट गया, sin y बट्टे cos y tan y हो गया। ऐसे इधर पर देखो cos y कट गया, तो sin x बट्टे cos x tan x हो गया। और इधर फिर से cos x कटा, तो sin x बट्टे cos y, sin y बट्टे cos y tan y हो गया। यही आपको निकालना था, ये देखिए सेम है, तो यानी बराबर RHS और प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, आसान है। 14वां उदाहरण देखते हैं। ये बराबर ये निकालना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी काम का है, क्योंकि इसमें हम लोग इसको देखते ही नहीं हैं। हमने देखा कि यहाँ पे tan 3x है, तो एक tan 3x से ही हल करना सीखा, पूरा निकालेंगे। खाली tan 3x लिया, 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं। अब आपको इसका सूत्र तो आता ही है, tan x प्लस y का, tan x प्लस tan y बट्टे 1 माइनस tan x tan y। अभी लगाया था इधर पर, कहाँ लगाया था, ये लगाया था माइनस वाले का। प्लस वाले का भी वही होता है, बस चिन्ह ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये लगा दिया हमने इतने को। ठीक है, अब उसके बाद इससे यहाँ गुणा किया, तो tan 3x से 1 से गुणा होगा, tan 3x आएगा, और tan 3x से इससे गुणा होगा, तो tan 3x से tan 2x tan x हो जाएगा। बाकी ये इधर का इधर बचा। फिर हमने क्या किया कि इस वाले को इधर ले आए, तो पूरा इधर आया प्लस का हो गया, और इनको इधर ले आए, तो ये tan 2x माइनस tan 2x हो गया, ये tan x माइनस tan x हो गया। तो ये इतना बराबर इतना आ गया ना। देखो यही निकालना था हमें भी, ये बराबर ये निकालना था, और देखो यही निकाल दिया, तो ये सिद्ध हो गया। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये कहा जाएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि शुरुआत ना हमने LHS से की ना RHS से की, हमने शुरुआत tan 3x को तोड़ कर की। ठीक है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। सिद्ध कीजिए ये बराबर ये। तो सबसे आसान इसकी मेथड आपको दिख रहा होगा कि आपको cos x प्लस वाई का सूत्र आता है। ठीक है, तो वो लगा दिया यहाँ पर, cos x cos y माइनस sin x sin y, इस पर लगाया इतना। ऐसे इस पर लगाया cos x cos y प्लस sin x sin y होता है, माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है। ये सूत्र पीछे लिखाए जा चुके हैं। अब आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा सेम है, और माइनस प्लस से कट जाएगा। ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों प्लस के हैं, तो 2 हो जाएगा, 2 ऑफ इतना। ठीक है, फिर cos π/4 की जगह 1/√2 आ गया, और यहाँ √2 से 2 कटा, √2 बार, और √2 cos x आ गया आपका आंसर। देख रहे होगे कि RHS में यही निकालना था, तो इक्वल टू RHS इक्वल टू प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस फॉर्मूले जरूर लगेंगे। 16वां उदाहरण है,
ये बराबर ये निकालना है। तो आप LHS को हल करोगे, इसको लिख दिया। अब आप देख रहे होगे कि ये चीज़ जो दिख रही है cos x प्लस cos y जैसी दिख रही है। पीछे सूत्र लिखे हैं 2 cos x प्लस वाई बट्टे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बट्टे 2। ऊपर ये लगेगा, नीचे देखो साइन x माइनस साइन वाई, तो ये दिख रहा है, ये है, तो नीचे ये लगेगा। तो यही हमने सूत्र लगाए, x और y की जगह 7x और 5y लगा दिया, 5x लिख दिया इस तरह से। तो आप देख रहे हो दो दो कट जाएगा और ये पूरा हिस्सा सेम है, ये भी कट गया। इधर पर देखो cos 7x माइनस 5x, cos 2x आएगा, 2 से 2 कटेगा, cos x बचेगा, नीचे भी ऐसे होगा, sin x बचेगा। cos बट्टे sin क्या होता है, cot, यानी RHS हमें यही निकालना था और ये यहाँ पर प्रूव्ड यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट होगा, ये बराबर ये निकालना है। तो LHS को हल करते हैं। LHS ये रहा, क्या करेंगे, ये 5x साइन 5x साइन x ये दोनों एक साथ लिख लिए। अब इनका सूत्र दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहे हैं दोनों साइन x प्लस साइन वाई वाले, तो ये है फॉर्मूला। और ऐसे cos x माइनस cos y वाला, तो ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो हम दोनों लगाते हैं। तो ऊपर वाले में हमने इन दोनों में लगा रहे हैं, ठीक है, ये आगे का हिस्सा ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो इस वाले हिस्से में हमने ऊपर वाला लगाया, ये आया, और इस वाले हिस्से में ये नीचे वाला सूत्र लगाया, तो ये आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2 कट गया और ऊपर हल किया तो 2 साइन 3x कॉस, 2 नहीं कटेगा, सॉरी काटा भी नहीं है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर ये 6x बट्टे 2 3x हो गया, और यहाँ पर 4x बट्टे 2 2x हो गया। फिर देखो ऊपर वाले में पूरे में 2 साइन 3x इधर भी है, इधर भी है, ये कॉमन ले लिया, तो इधर cos 2x बचा और इधर कुछ नहीं, 1 बचा। ठीक है, अब ये ऊपर 2 कटेंगे और साइन 3x कटेंगे, बचा क्या, ये बट्टे ये बच गया। अब ध्यान दो, जब भी cos के साथ या क्या हो 1 प्लस में आए या माइनस में आए, कहीं पर भी 1 प्लस cos 2x लिखा हो या 1 माइनस cos 2x लिखा हो, तो ये हाफ एंगल वाले सूत्र जो लिखा रखे थे आपको अर्धकोण वाले, ये लगेंगे। cos 2x के 3 सूत्र होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कौन सा यहाँ लगाएं, अगर देखो हम दूसरा वाला लगाएं साइन वाला, तो 1 और 1 कट जाएंगे, तो हमने साइन वाला लगाया, cos 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स रख दिया। इससे क्या हुआ कि ये 1 और 1 कट गए। ठीक है, और नीचे साइन का एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसकी जगह यही रहेगा। अब जो बचा ये माइनस चिन्ह के साथ बचा है, अब ये माइनस टू कटा, साइन से एक साइन कटा, तो साइन बट्टे कॉस बचा, वो होता है tan x, और यही हमें RHS में लाना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर ये प्रूव्ड, बस इतने में बात करते हैं। तो कल प्रश्नावली करने वाले हैं, तो तैयार रहना, और फॉर्मूले अगर नहीं पढ़े हैं तो वापस जाके याद करो, बिना सूत्रों के कुछ भी नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहीं की बात नहीं हो रही है, 12th में भी परेशानी होगी। परेशानी क्या होगी, मान के चलो कि आधा पेपर तो छोड़ दिया आपने, अगर यहाँ नहीं सिखाए, फिर वहाँ दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।